4.5 साल डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नायब सैनी सरकार में अब अल्पमत में है और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ उनके खिलाफ कदम उठाए, हम उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। पिछला अविश्वास प्रस्ताव जो है पिछली सरकार के खिलाफ था, नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे। क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 एमएलएज आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके। 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में थे। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार। तो क्या हरियाणा में सरकार गिर जाएगी? इसी सवाल पर कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप भरत भूषण शर्मा का जो है, भरत भूषण बत्रा का जो है बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 से खास बातचीत में भरत भूषण बत्रा ने कहा कि जेजेपी चाहे तो बीजेपी सरकार गिर सकती है। राज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र लिखे। बीजेपी सदन में अल्पमत में है, उसको सरकार चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बत्रा ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस सरकार नहीं बनाएगी, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, जेजेपी का समर्थन नहीं लेंगे। सबसे पहले तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है रूल्स के अंदर के 6 महीने में नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया जा सकता। वो जब सदन बुलाएंगे सदन की कार्रवाई की बात करती है। आज पोजीशन डिफरेंट है। आज सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत करता है। 30 विधायक कांग्रेस के हैं, 10 विधायक बीजेपी के हैं, 3 विधायक आरएस गोलन, धर्मपाल गुंदरवाल और सोमवीर सांगवान ने कल गवर्नर को लेटर लिख दिया कि हम सरकार से उठाव करते हैं। 44वां अभय चौटाला और 45वां बलराज कुंडू 88 का हाउस है और 88 हाउस के अंदर 45 अगेंस्ट है और 43 इस टाइम बीजेपी अरेंज करती है। गवर्नमेंट हैज गॉन इन अल्पमत के अंदर माइनॉरिटी में आ चुकी है और लोगों का विश्वास भी खो चुकी है। गवर्नर अगर चाहे तो एक दिन का सदन बुला ले और उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये कहे कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे, क्योंकि उस टाइम 3 विधायकों ने उनको समर्थन दिया था। आज 3 विधायकों ने छोड़ दिया है। उस समय हाउस 90 का था, आज हाउस 38 का है। सीधा प्रत्यक्ष है कि हम विपक्ष में हैं, हम खिलाफ हैं, हम तो चिट्ठी भी लिखेंगे, सारे कार्रवाई भी करेंगे। पर जो बातें दिग्विजय सिंह और दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप सीरियस हैं कि सरकार गिराने में और प्रेसिडेंट रूल के अंदर, तो आपको पार्टी क्या, क्योंकि आप वहाँ पर विधानसभा में पार्टी के अपनी पार्टी के लीडर हैं, आपको गवर्नर को चिट्ठी लिखनी चाहिए। चिट्ठी लिखें वहाँ पर कि हम सरकार से अपना समर्थन
वापस लेते हैं, हम इस सरकार के खिलाफ हैं। देखिए ये जवानी बयान है ना, जवानी बयान के अलावा कम से कम चिट्ठी तो लिखो। अब 3 विधायक है, उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखी है कि हम समर्थन विड्रॉ करते हैं। हम तो ऑलरेडी विपक्ष के उत्ते हो रहे हैं, हम तो वैसे ही सरकार के खिलाफ है। जिस दिन वो चिट्ठी लिखेगी उसी दिन हम भी चिट्ठी दे देंगे और मिलेंगे अगर वो हमारे। वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का भी अल्पमत पर बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो स्थिति पहले विधायकों की थी वही अब भी है। अभी तक लिखित में कोई जानकारी नहीं आई है। सरकार अल्पमत में है ये नहीं कहा जा सकता। सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है। सेशन बुलाने पर भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल फैसला करेंगे, जो फैसला वो करेंगे वही मान्य होगा। फिलहाल बीजेपी के विधायकों की संख्या 40 है। राज्यपाल हमारे बहुत मतलब जो संवैधानिक हेड हैं हमारे, राज्यपाल महोदय निर्णय ले सकते हैं। कोई भी जो हमें आदेश उनका होगा हम उसका पालन करें। स्पीकर साहब, कितना विधायकों का समर्थन है सरकार के पास आधिकारिक तौर पर क्या? देखिए मेरे पास अभी तक जो दलीय स्थिति है, जो आज से 1 महीना पहले थी वही दलीय स्थिति आज है। जहां तक टोटल आज विधानसभा के 88 सदस्य हैं, उसमें से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो 39 हैं और बाकी 40 हैं सर, 40 हैं। 40 एक कम है ना सर, केवल मोनोलॉजी कम हुई ना सर, अभी वो डिपेंड है ना सर वो तो। हाँ तो विधायक तो कम हो गए, रेजिग्नेशन तो उनका एक्सेप्ट हो गया। हाँ बीजेपी के 40 हैं सर। मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ, टोटल 88 हैं। हाँ तो बीजेपी के 40 हैं और कांग्रेस पार्टी के 30 हैं और बाकी जेजेपी के 10 हैं। निर्दलीय जो 7 विधायक हैं वो 6 निर्दलीय हैं, एक कांडा जी हैं। वैसे तो 7 हैं क्योंकि कुंडू जी भी निर्दलीय विधायक हैं। एक दिन जाने कर दें सर, 6 रह गए ना सर। अच्छा, अब 6 निर्दलीय हैं, एक गोपाल कांडा जी की अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी है और एक जो बाकी जो जेजेपी के हैं वो 10। अभी तक ऑफिशियल फिगर यही है। नियम क्या कहते हैं स्पीकर साहब? जैसे कल 3 जो विधायक हैं निर्दलीय, उन्होंने पहले बीजेपी को समर्थन किया था। अब क्या पहले समर्थन वापस देना होता है, उसके बाद समर्थन देना होता है, या समर्थन दिया जा सकता है? देखिए ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसका निर्णय आदरणीय राज्यपाल करेंगे। क्या उनका जो समर्थन था पहले दिया हुआ ठीक था या वापस लिया हुआ ठीक है, ये उसके बारे में राज्यपाल। अभी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अल्पमत में सरकार है? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है किसी भी प्रकार की। अभी सरकार पूरी तरह। गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। फाजिलपुरिया ने सोहना तावड़ू विधानसभा के दर्जनों गांवों का दौरा किया। इस मौके पर 109 गांवों में राहुल फाजिलपुरिया का महिलाओं ने भव्य स्वागत किया और उन्हें कलावा बांधकर विश्वास दिलाया कि सभी महिलाएं उनके साथ हैं। आज उन्हीं की वजह से पूरी लोकसभा के लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे दोनों का कार्यकाल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक तो हमारे पहले गुमशुदा रहे हैं पिछले 20 साल से। आज शायद उन्होंने काम किया होता तो हमें आगे ना आना पड़ा होता। हमें आगे इसलिए आना पड़ा है कि जिन समस्याओं से हम भी जूझे, हमें भी अपने समय में अच्छे स्कूल नहीं मिले, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं मिले, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिले। आज उन्हीं की वजह से पूरी लोकसभा के लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और जो दूसरे राज बब्बर साहब आएंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगा, उनसे गिनती के लाइन से 9 विधानसभाएं, 9 विधानसभा के अंदर पर विधानसभा के 10-10 गाँव के नाम एक बार मैं गिनवा दे, मैं मान जाऊँगा। जिनको गाँव का नहीं पता, जिनको अपने लोगों का नहीं पता कि उनमें समस्याएं क्या है, वहाँ पे क्या करेंगे, वो आएंगे, टिकट मिली है, जीतने तो वाले हैं नहीं, वैसे भी वो बॉम्बे भाग जाएंगे, यहाँ पे वही काम कर पाए। गुड़गांव लोकसभा सीट से ही बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ने पुन्हाना विधानसभा के पिनगवा कस्बे समेत दर्जनों गांव में मतदाताओं से वोट की अपील की। राज बब्बर के राजा वाले बयान को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जमीनी हकीकत तो ये है कि मैं 2004 से लगातार इस क्षेत्र से जीत रहा हूं, बिना लोगों के समर्थन के मैं जीत नहीं सकता।
आप लोगों ने मुझे पहले अपना वोट दिया। 2009 से मैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से जीतता आया हूं और हर बार अव्वल वोटों से जीतता आया हूं। आज भी आपके बीच के अंदर अगर मैं आया हूं तो आपके अजीज के तौर के ऊपर, आपके साथी और हमसफर के तौर के ऊपर आया हूं। आज मुझे आप लोगों की इमदाद की जरूरत है और ये मैं आपको वायदा करके जा सकता हूं कि जो आप मुझे ताकत देंगे या जो ताकत आपने मुझसे आज से पहले दी है, कोई भी शख्स यहां पर खड़ा होकर के यूं कह दे कि इस ताकत को इंद्रजीत सिंह ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, तो मैं वोट मांगने का अधिकार